भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मन भी नहीं लगता, तो क्या करूँ कि पढ़ाई में मन लगे। तो देखो यार, तुम्हें पता है कि तुम्हें एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है। एग्जाम इसलिए पास करना है ताकि जॉब लगे। जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि घर वाले चाहते हैं। घर वालों की चाहत इसलिए तुम पूरा करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें भी अच्छा लगेगा और पैसा होगा तुम्हारे पास तो तुम अपनी और अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा कर पाओगे। लेकिन उसके लिए भी पैसे चाहिए जो नहीं है, और पैसा आता हुआ कहीं से दिख भी नहीं रहा है। तो मत आने दो पैसा। जब घर में पैसे की तंगी होगी तो खुद ही कुछ करोगे। अगर पैसे की सच में जरूरत होती तुम्हें तो तुम पढ़ रहे होते, ये सवाल नहीं पूछते। ठीक उसी तरह जैसे तुम्हें भूख लगती है तो रोटी उठाकर खुद ही खा लेते हो। कोई तुम्हें बोलता नहीं कि रोटी खाओ, फिर भी खा ही लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भूख असली है। तो तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम नहीं भी पढ़ोगे तो भी तुम्हारी जिंदगी चल जाएगी। तुम्हें यकीन है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा तुम्हारा, क्योंकि जब तक कोई चीज जरूरी नहीं लगती तब तक उस पर ध्यान नहीं जाता, उसे गंभीरता से नहीं लेता इंसान। और जब कोई चीज जरूरत बन जाए या मजबूरी बन जाए तब बिना मोटिवेशन के भी काम हो ही जाता है। अब पढ़ाई के केस में क्या है, ये तुम्हारी असली जरूरत है या बस दिखावा, तुम खुद ही देख लो। जब तक घर में पैसा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब खत्म होगा ना तब समझ में आएगा कि असली दुनिया क्या है। काम करो, अपनी जिंदगी में एक पल के लिए सोचो कि घर का जमा किया हुआ पैसा सारा खत्म हो गया, कोई देने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। क्या करोगे तुम? पढ़ाई में मन लगाने की टेंशन लोगे या सीधा कमाने की सोचोगे? जिस दिन तुम्हें ये रियलाइज हो गया ना, उस दिन तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन अपने आप ही लग जाएगा तुम्हारा पढ़ाई में। मन तब नहीं लगता जब तुम्हें चीजों की वैल्यू नहीं पता होती है। जब तक रोटी प्लेट में मिल रही होती है ना तब तक उसकी कीमत समझ नहीं आती है। जब प्लेट खाली होती है और पेट में जलन होती है ना तब समझ में आता है कि एक एक निवाला कितना जरूरी है। पढ़ाई भी वैसी ही है। जब तक तुम्हारे लिए सब कुछ आसानी से उपलब्ध है तब तक तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब जिम्मेदारियां आएंगी ना तुम्हारे ऊपर तब तुम अकेले बैठे सोच रहे होगे कि काश थोड़ा और सीरियस हो गया होता जिंदगी में। अब तुम कहोगे कि भाई समझ आ गया पर मन फिर भी नहीं लगता। तो एक काम करो, एक पेपर और पेन लेकर अपने आज के दिन का हिसाब लिखो। कितना समय बर्बाद करते हो, कहां कहां ध्यान भटकाते हो, किस किस चीज में फिजूल का टाइम लगाते हो। जब खुद ही देख लोगे कि तुम्हारा दिमाग कहां कहां भटक रहा है तो समझ जाओगे कि दिक्कत कहां है और उसे सुधार पाओगे। तुम सोचते हो कि अगर पढ़ाई इंटरेस्टिंग होती तो मन लग जाता, पर समझो दुनिया में कोई भी काम हर वक्त इंटरेस्टिंग नहीं होता। हर काम में बोरिंग फेज होते हैं। जो लोग सफल होते हैं वो बोरिंग फेज को पार कर लेते हैं। तुम एक किताब खोलकर देखो, पहला 10 मिनट बोर लग सकता है, पर अगर तुम 30 मिनट तक पढ़ोगे, उसमें टिके रहोगे तो ध्यान अपने आप ही लग जाएगा तुम्हारा। दुनिया में कोई भी आदमी मजेदार काम में भी पूरा दिन नहीं लगा सकता। जो लोग कहते हैं कि हमें काम करने में बहुत मजा आता है वो भी दिन में एक समय आकर बोर हो जाते हैं। तो अगर तुम यही सोचोगे कि पढ़ाई तब करोगे जब मजा आएगा तुम्हें, तो भूल जाओ, ऐसा नहीं होने वाला। माना कि हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है, पर सक्सेस सिर्फ उसी को मिलती है, जिंदगी सिर्फ उसी की बदलती है जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तुम्हारे अंदर एक भूल भुलैया चल रही है, मन नहीं लगता तुम्हारा या मन लगाना ही नहीं चाहते। जो बंदा सच में कुछ हासिल करना चाहता है लाइफ में, उसका मन नहीं लगता भले ही काम में, फिर भी वो कर ही लेता है। तुम्हारे अंदर आलस ज्यादा है या सच में कोई और दिक्कत है? खुद से सवाल पूछो। अगर सच में कोई और दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन ढूंढो, पर अगर सिर्फ आलस ही रीजन है तो समझ जाओ कि तुम्हें सिर्फ एक धक्के की जरूरत है, यानी बिना ज्यादा सोचे विचारे चुपचाप पढ़ने बैठ जाने की जरूरत है। धीरे धीरे तुम खुद ही उसमें डूब जाओगे। सोचो एक दिन जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, जब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, जब तुम्हारे घर वाले तुमसे उम्मीद लगाए बैठे होंगे और तुम उनकी उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाओगे, तब कैसा महसूस होगा तुम्हें? क्या तब भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा? तुम्हारी तरह कई लोगों को लगता है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, पर सच ये है कि इंटरेस्ट बनाया जाता है। तुम्हें ये कभी नहीं सिखाया गया कि किसी चीज में इंटरेस्ट कैसे लाएं। तुम्हें सिर्फ ये बताया गया कि जो पसंद हो वही करो। पर सच ये है कि अगर तुम किसी चीज में लगातार मेहनत करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन अपने आप ही उसमें लगने लगता है। ये कंसिस्टेंसी से होता है, यानी रोज पढ़ो, भले ही थोड़ा समय ही पढ़ो पर रोज पढ़ो, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। जब इसमें पक्के हो जाओ तो फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओ। ये समझो कि जो सपना तुमने देखा है ना, उसके लिए कोई और तुम्हारे लिए मेहनत नहीं करेगा, तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम सोच रहे हो कि एक दिन मोटिवेशन आएगा तुम्हारे अंदर, एक दिन एनर्जी मिलेगी और फिर पढ़ाई शुरू करोगे और फाड़ दोगे, सक्सेस वक्सेस सब कुछ अचीव कर लोगे। ऐसा नहीं होता भाई। पहले उठना पड़ता है, पहले शुरू करना पड़ता है, फिर एनर्जी आती है और तुम आगे बढ़ते हो। तो भाई अपने ऊपर एक कड़क जिम्मेदारी डालो और खुद से कमिटमेंट करो कि तुम्हें एक हफ्ते तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना है। ना मोबाइल, ना रील्स, ना फालतू के डिस्ट्रैक्शंस। बस एक हफ्ते के लिए लग जाओ पढ़ाई में। उसके बाद जो होगा तुम्हें खुद समझ में आएगा। तुम खुद हैरान रह जाओगे खुद में आए बदलाव को देखकर। और अगर फिर भी मन नहीं लगा तो छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं, पर एक बार करके तो देखो। पढ़ाई को एक बोझ मत समझो। जिस चीज को तुम मजबूरी समझकर करोगे उसमें कभी भी मन नहीं लगेगा तुम्हारा। तुम्हें यह समझना होगा कि पढ़ाई एक अवसर है, यानी अपॉर्चुनिटी है। यह तुम्हें एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका देती है। अगर तुम इसे बोझ समझोगे तो मन नहीं लगेगा कभी भी, लेकिन अगर तुम इसे अवसर की तरह देखोगे तो तुम ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड फील करोगे इसमें। तुम क्या बनना चाहते हो लाइफ में? तुम्हारी पढ़ाई का अल्टीमेट गोल क्या है? अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम क्यों पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि मन नहीं लगेगा तुम्हारे पढ़ाई में। अपने आप से पूछो कि तुम किस वजह से पढ़ना चाहते हो। अगर सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि सोसाइटी या घर वाले या रिश्तेदार कह रहे हैं तो फिर मन लगाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा अपना एक क्लियर गोल है तो पढ़ाई में मन लगाना आसान हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शंस के कारण भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। तुम्हारा फोन, सोशल मीडिया या कोई और चीज जो तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है उससे दूर रहो। जब भी पढ़ने बैठो फोन साइलेंट मोड पर डाल दो या किसी दूसरे रूम में रख दो। बार बार बीच बीच में नोटिफिकेशंस आएंगे तो तुम्हारा फोकस टूटेगा। 5 मिनट्स रूल को अपनाओ, यानी जब भी तुम्हें लगे कि मन नहीं लग रहा तो बस अपने आप से कहोगे कि सिर्फ 5 मिनट पढ़ता हूं, बस 5 मिनट।
तुम देखोगे कि 5 मिनट के बाद तुम्हारा मन वैसे ही लगने लगेगा। सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ शुरू करने का होता है। एक बार शुरू कर दिया तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। देखो भाई, जब तक तुम खुद नहीं समझोगे तब तक कोई तुम्हें समझा नहीं सकता, और अगर तुम सच में समझ गए ना तो तुम्हारा मन अपने आप ही लगने लगेगा। फिर तुम्हें पढ़ने के लिए कोई कहने वाला नहीं भी होगा, फिर भी तुम पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन तुम्हें ये एहसास हो गया ना, उस दिन तुम्हारे सवाल खत्म, सिर्फ एक्शंस होंगे। तुम्हें सिर्फ शुरुआत करनी है, और शुरुआत करने का सबसे बड़ा दुश्मन है ये कहना कि कल से शुरू करूंगा। कल कभी आता ही नहीं। आज जो भी है तुम्हारे हाथ में वही सच है। आज से ही शुरू करो। इंटरेस्ट के आधार पर नहीं बल्कि इंपॉर्टेंस के आधार पर काम करो और जिंदगी जियो। जो काम इंपॉर्टेंट है उसे बिना सवाल जवाब किए चुपचाप करने में लग जाओ, तभी तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, वरना इंटरेस्ट के जाल में ही फंसे रह जाओगे। ये बातें समझो और चुपचाप पढ़ाई में लग जाओ। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।